अस्सलामुअलैकुम। एक शख्स की 3 बीवियां थीं। एक बीवी बहुत ही खूबसूरत थी, वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और उसको हमेशा से डर भी लगा रहता कि कहीं कोई और इसको मुझसे छीन न ले। वो इस बीवी को बहुत संभाल कर रखता था, किसी भी गैर की इस पर नज़र ना पड़ने देता, किसी को भी इसका भेद न देता। दूसरी बीवी ऐसी थी जो उस शख्स से बहुत प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी, उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती थी, वो इससे भी बहुत प्यार करता था। तीसरी बीवी महज इसके साथ इसीलिए थी कि वो समझदार थी। ये शख्स उससे जब भी मुसीबत में होता तो मशवरा लेता, लेकिन वो अक्सर इससे नज़रअंदाज करने का गिला किया करती थी। ये शख्स उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता था। बिलाखिर मौत का वक्त करीब आ गया। इस शख्स ने यह फैसला किया कि मरना तो है और मुझे कब्र में भी उतार दिया जाएगा, लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी एक बीवी को अपने साथ लेके जाऊं, जो मेरे साथ ही दफन की जाए, जो मुझे आगे जाके फ़ायदा दे। लिहाजा उसने अपनी तीनों बीवियों को इकट्ठा बुलाया। सबसे पहली बीवी से उसने सवाल किया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम्हें कब्र के अंदर मेरे साथ ही उतार दिया जाए। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा तुम मेरे इस दुनिया में तलबगार बहुत हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं, तुम्हारे मरने या ज़िंदा रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। अब उस शख्स ने अपनी दूसरी बीवी से कहा। उसकी दूसरी बीवी ने उसके साथ इस हद तक साथ दिया कि मैं तुम्हें नहलाने, कफन पहनाने और दफनाने तक तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कब्र के मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। वो बहुत अफसुर्दा था, परेशान भी था, लिहाजा उसने अब अपनी तीसरी बीवी से ये बात की और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। उसकी तीसरी बीवी मान गई और उसने इस बात की हामी भर ली कि मैं मरने के बाद कब्र में तुम्हारे साथ जाऊंगी। जब इस शख्स ने उसकी हालत को देखा तो बहुत कमज़ोर हालत थी और उसका हाल बहुत ही बुरा था। लिहाजा वो बहुत पछताया कि मैंने सारी ज़िंदगी जिन पर तवज्जो दी वो आज मेरे साथ नहीं जाने को तैयार, और जिसको मैंने सारी ज़िंदगी दरगुजर किया आज वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन अब इसके हम सबक की तरफ चलते हैं। ये 3 बीवियां जो हैं, पहली बीवी माल और दौलत है, दूसरी बीवी उसके रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब, बेटियां, बेटे और उसकी बीवी और तमाम चाहने वाले हैं, जबकि तीसरी बीवी उसके आमाल हैं। दौलत आपके मर जाने के बाद उसके चाहने वाले बहुत हैं, उसको पसंद करने वाले बहुत हैं, वो आपके हाथों से निकलेगी और किसी और के हाथों में चली जाएगी, लिहाजा इस पर तवज्जो कम करें। दूसरी बीवी की मिसाल आपके रिश्तेदारों की है, आपके बेटे बेटियों की है, आपकी बीवी की है, आपके बहन भाइयों की है। ये सिर्फ आपको कफन पहनाने, नहलाने और आपको तदफीन करने तक आपके साथ है। और तीसरी बीवी आपके आमाल हैं। अपने आमाल पर खासी तवज्जो दें, क्योंकि यही आपको निजात की तरफ लेके जा सकते हैं। इस छोटे से खूबसूरत पैगाम के साथ असद बशीर को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो आने तक अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए बाइस से रहमत रहें। खुदा हाफिज़।